हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं दोस्त। मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था, हमारी समर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है और उसमें मैं थोड़ा बिजी चल रहा था दोस्त। लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके इलेक्ट्रिकल मशीन को स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है जिससे आप लोग इजीली अच्छा स्कोर कर पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मशीन पढ़ना हुआ आसान। अब मशीन को आसान बनाएंगे हम आपके साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का। जो भी सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। आपको हम इलेक्ट्रिकल मशीन से परिचित कराएंगे और इसमें आपको जीरो से हीरो बना के रखेंगे। आपको इसमें अच्छे स्कोर हम कराएंगे, जरूर से जरूर कराएंगे। तो दोस्त, आप वीडियो इन तक देखिएगा, जरूर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी आपके नॉलेज में। तो दोस्त, आज हम केवल और केवल दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके पूरे इस वीडियो में। दोस्त, पहला टॉपिक आपका रहेगा कि हम आपको पहले परिचय देंगे कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन की इलेक्ट्रिकल मशीन आखिर में होता क्या है दोस्त। उसके बाद दोस्त हम बात करेंगे डिफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर। जो दोस्तों आपको बताएं कि मोटर और जनरेटर आपको इसमें पढ़ना है, तो उसकी डिफिनेशन क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन को किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है और कौन कौन सी चीज़ें इस पूरे सिलेबस में आपको डिस्कस करनी है, पढ़नी है, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्त, यहाँ पे हम सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे और देखेंगे कि पहले चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ के चलना है दोस्त, जो आपका पहला चैप्टर है आपको दिख भी रहा होगा। ये पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। ये आपका पूरा क्या है दोस्त, पहला चैप्टर है। इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो दोस्त, पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन ही क्या होता है। तो दोस्त, इसका बात करें कि इलेक्ट्रिकल मशीन वह मशीन होती है कि जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलती है। कहने का मतलब है या तो वह एसी सप्लाई से चलेगा या फिर डीसी सप्लाई से चलेगा। दोस्त, दो ही सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है, या तो फिर अल्टरनेटिंग करंट से चलेगा या फिर डायरेक्ट करंट से। तो इलेक्ट्रिकल मशीन वह मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे वर्क करती हैं, या फिर एक प्रकार से स्टैटिक या फिर रोटेटिंग डिवाइस होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूपांतरण करती है, या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलेगी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदलेगी। दोस्त, ये क्या करती हैं, वह चलित अथवा स्थैतिक युक्ति होती हैं, डिवाइस होती हैं, मशीन होती हैं जो क्या करती हैं, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूपांतरण करती हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्यारे साथियों क्या करती हैं, रूपांतरण करती हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में ही करेंगी, स्टेप अप स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर में जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफिनेशन होगा। कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है, तो बता देंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन वह मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे वर्क करती है। यह रोटेटिंग भी हो सकता है, या फिर चलित अवस्था में भी हो सकता है, या फिर स्टैटिक या फिर स्थित अवस्था में भी हो सकता है। और यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूपांतरण करता है, कन्वर्जन करता है प्यारे साथियों। तो दोस्त, इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल मशीन को आप देख लिया कि इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद बेसिकली हम क्लासीफाई अगर करना चाहें तो इलेक्ट्रिकल मशीन यहाँ पे देख सकते हैं दो प्रकार की आप कह सकते हैं। अगर आप स्टैटिक और रोटेटिंग पे क्लासीफाई कर रहे हैं उसके लिए, अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में, तो उसके लिए मैं अभी आगे बताऊंगा किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन है। पहले आपको यहाँ पे पढ़ना है दोस्त, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक मोटर का डिफिनेशन और इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिफिनेशन आपको पढ़ना है प्यारे साथियों। तो उसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, विद्युत जनित्र क्या होता है और विद्युत मोटर क्या होता है। दोनों टॉपिक को प्यारे साथियों हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से देखने को मिलेगी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे साथियों तो लाइक कर दीजिए, तभी हम आपके लिए वीडियो रेगुलर अपलोड कर पाएंगे प्यारे साथियों। दोस्त, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे आपसे। दोस्त, इलेक्ट्रिकल मोटर वह मोटर होती है, वह मशीन होती है, वह इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो क्या करती है प्यारे साथियों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है प्यारे साथियों, परिवर्तित करती है मेरे प्यारे साथियों। दोस्त, आपको बताया मैंने कि जैसे आपने मोटर देखा होगा, आपने अपने घरों में देखा होगा दोस्त की मोटर लगी होती है, या फिर अपने लैब में देखा होगा। अभी तो लैब में नहीं गए होंगे आप अच्छी तरह से।
अब इस सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के लैब में ले जाया जाएगा, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको डीसी मोटर को अच्छे से दिखाया जाएगा। तो मोटर की एग्जाम्पल लें तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि आपके घरों में फैन लगा होता है, पंखा लगा होता है, तो वहाँ पे इंडक्शन मोटर लगा होता है सिंगल फेज का, जो आपका सीलिंग फैन होता है, आपके कॉलेज में भी भैया फैन होगा, वहाँ पे क्या होता है मोटरें लगी होती हैं तभी आपका पंखा चलता है प्यारे साथियों। तो क्या होता है, एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर होती है। तो उसमें क्या होता है, आप बिजली उसको देते हैं, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो उससे रोटेशन प्राप्त होता है, कहने का मतलब है यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है प्यारे साथियों। दोस्त अब हम आगे बढ़ेंगे और विद्युत जनित्र क्या होता है, जिसे आप जनरेटर कहते हैं, जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल को चेंज करके, वो क्या होता है उसकी डिफिनेशन को हम देख लेते हैं प्यारे साथियों। जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो क्या करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। जैसा कि आप लोगों ने कभी कभी जनरेटर को देखा होगा, डीजल जनरेटर हो या फिर कोई सा भी जनरेटर हो, जो क्या करता है उसको क्या करते हैं रोटेशन प्रोवाइड करते हैं शाफ्ट को, तो उससे क्या प्राप्त होता है विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्यारे साथियों आपको इजीली प्राप्त हो जाता है। दोस्त इस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाता है कि विद्युत मोटर को और विद्युत जनरेटर को क्या कीजिए परिभाषित कीजिए, तो इस प्रकार से आप परिभाषित करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे सिंपल सा ये सिंबल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे अपनी कॉपी में, तो आपका प्रभाव जो है आपके एग्जामिनर के सामने अच्छा हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को दिखाया गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। यहाँ पे देखिए एक ऊपर अगर या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है तो जनरेशन कहलाएगा, जनरेटर कहलाएगा, और इसी का रिवर्स अगर हो रहा है प्यारे साथियों तो क्या कहलाएगा यहाँ पे मोटर कहलाएगा। यदि इसी का रिवर्स हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में चेंज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक मोटर कहेंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि विद्युत मोटर वह डिवाइस होती है जो क्या करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है, जबकि विद्युत जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है प्यारे साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल मशीन को क्लासीफाई करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना है, उस सारी चीज़ों को हम देखेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्त हम आपके लिए और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर करके रखा है। इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लासिफिकेशन को आपको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्त यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है दोस्त कुछ इस प्रकार से क्लासीफाई किया जाता है। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल मशीन को सप्लाई के आधार पे केवल और केवल दो प्रकार की होती है मशीन, एक होती है एसी मशीन और एक होती है डीसी मशीन। कहने का मतलब है वह मशीन, वह इलेक्ट्रिकल मशीन जो एसी सप्लाई पे वर्क करती है, अल्टरनेटिंग करंट पे चलती है, वो क्या कहलाती है एसी मशीन कहलाती है, और जो डायरेक्ट करंट पे कल ऑपरेट होती है चलती है प्यारे साथियों उसे डीसी मशीन कहा जाता है। तो दोस्त आपको हम पहले ही बता दें कि इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में, दोस्त याद रखना इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में दोस्त यहाँ पे पूरी तरह से आपको डीसी मशीन को पढ़ना है। अपने सिलेबस में आपको डीसी मशीन को कंप्लीट पढ़ना है। डीसी मशीन में डीसी मोटर भी आता है, डीसी जनरेटर भी आता है, दोनों को कंप्लीट आपको पढ़ना है। और एसी मशीन में आपको केवल स्टेशनरी मशीन पढ़ना है, रोटेटिंग वाला अभी नहीं पढ़ना है, वो आपको 5वें सेमेस्टर में दोस्त बताया जाएगा। कब बताया मेरे प्यारे साथियों, तो 5वें सेमेस्टर में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद स्टेशनरी मशीन की बात करें तो स्टेशनरी जो एसी मशीन होता है उसे फर्दर दो टाइप में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है, एक होता है स्टेशनरी मशीन, एक होता है रोटेटिंग मशीन। कहने का मतलब है प्यारे साथियों वह मशीन जो कि स्थित होती है, मतलब कि एक ही स्थान पे होती है, उसमें किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं होता है और वो ऑपरेट होती रहती है एसी सप्लाई पे, उसे स्टेशनरी मशीन कहते हैं। और रोटेटिंग मशीन क्या होता है जिसमें रोटेशन होता है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि आपकी मोटरें हैं तो उसमें शाफ्ट घूमता रहता है, और जनरेटर है उसमें भी शाफ्ट को घुमाएंगे तभी जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो रोटेटिंग मशीन है प्यारे साथियों उसको आपको कब पढ़ना है, यहाँ पे हम थोड़ा ओवरव्यू आपको बताते हैं। ये जो आपका इंडक्शन मशीन है, यहाँ पे इंडक्शन मशीन आपको कब पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में पढ़ना है, और सिंक्रोनस मशीन भी आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में पढ़ना है। लेकिन अभी क्या पढ़ना है आपको दोस्त इसके सिलेबस में, उसमें सिर्फ आपको डीसी मशीन, यहाँ पे पूरा डीसी मशीन पढ़ना है। और यहाँ पे एसी मशीन की बात करें तो यहाँ पे केवल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पूरा एक चैप्टर इस पे है और एक चैप्टर इस पे है 3 फेज ट्रांसफार्मर पे। इतनी ही चीज़ों को पढ़ना है। 2 चैप्टर इसके लिए डेडिकेटेड है, एक तो इंट्रोडक्शन वाला है, दूसरे में डीसी मशीन चैप्टर है, तीसरा आपका चैप्टर है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और चौथा चैप्टर जो आपका है वो है 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है।
इस प्रकार से आपका ये सिलेबस एंड हो जाएगा। अब अगली वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे डीसी मोटर को यहाँ पे फर्दर यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो डीसी मोटर कितने प्रकार की होती हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। तो एक होता है डीसी सीरीज मोटर, एक होता है डीसी शंट मोटर, एक होता है कंपाउंड मोटर। सारी चीज़ों को हम देखेंगे डिटेल में किस प्रकार से होता है। एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है मेरे साथियों शॉर्ट शंट। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों ने नोट्स को नहीं लिया है, इसकी नोट्स को मैं अभी अपलोड कर देंगे अपने प्राइवेट ग्रुप में, तो वहाँ से आप लोग चाहेंगे तो ईजिली क्या करेंगे मेरे साथियों, डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।